हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सरफेस करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, हम 12th क्लास की फिजिक्स के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता के बारे में बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितियों के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे संधारित्रों के संयोजन के बारे में बात करेंगे कि संधारित्र का संयोजन क्यों किया जाता है, संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार से कर सकते हैं, संधारित्र का संयोजन जब करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को संधारित्र का संयोजन। देखना, संधारित्र का संयोजन क्यों किया जाता है, आप सबसे पहले वो सुनना। जब हमको धारिता को बढ़ाना या घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, संधारित्र का संयोजन करते हैं। मान लो अपन को धारिता कम चाहिए या धारिता ज्यादा चाहिए। जब अपन को धारिता को बढ़ाना हो या धारिता को घटाना हो तो उसके लिए हम संधारित्र का संयोजन करते हैं। और संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक संयोजन को तो बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक को बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो आप टॉपिक डालना संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र का संयोजन लिखने के बाद लिखना किसी संधारित्र की धारिता को किसी संधारित्र की धारिता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने या घटाने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। यह संयोजन निम्न दो प्रकार का होता है। यह संयोजन निम्न दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो आप संधारित्र का संयोजन में लिखना किसी संधारित्र की धारिता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने या घटाने के लिए संधारित्र का संयोजन किया जाता है। बढ़ाने या घटाने के लिए संधारित्र का संयोजन किया जाता है। यह संयोजन निम्न दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा प्रकार है आपका समांतर क्रम संयोजन। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे इसके पहले पॉइंट के बारे में जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो मैं आपको पहला पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। पहला पॉइंट डाल लीजिएगा आप, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट श्रेणी क्रम संयोजन। दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन का उद्देश्य क्या होता है, आप सबसे पहला लिखना उद्देश्य। श्रेणी क्रम संयोजन का उद्देश्य क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन क्यों किया जाता है, उसके अपन बारे में बात करेंगे कि उसका उद्देश्य होता क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का उद्देश्य क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन का उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा धारिता को घटाया जाता है। इसके द्वारा धारिता को घटाया जाता है। तो लिखना श्रेणी क्रम संयोजन में इस संयोजन के द्वारा संधारित्र की धारिता को घटाया जाता है।
श्रेणी क्रम संयोजन में लिखना, इस संयोजन के द्वारा संधारित्र की, इस संयोजन के द्वारा संधारित्र की धारिता को घटाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका चित्र बनाएंगे, इसके द्वारा हम इसका चित्र बनाएंगे। आप ध्यानपूर्वक इसका चित्र देखना। जैसे आप ध्यानपूर्वक चित्र देखोगे हम बात करेंगे। देखो श्रेणी क्रम संयोजन है तो मैं यहां पर 3 संधारित्र ले रहा हूं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। कितने संधारित्र हो चुके हैं? 3 संधारित्र हो चुके हैं। तीनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन तीनों संधारित्र को मैंने यहां पर एक बैटरी के द्वारा संयोजित किया है, प्लस और माइनस। ठीक, इस संधारित्र की धारिता को मैंने C1 के द्वारा लिखा, इसकी धारिता C2 होगी और इसकी धारिता C3 होगी। ठीक है, आप चित्र को ध्यानपूर्वक नोट करते जाना। आगे की अपन बात करेंगे। जब यहां से आवेश होंगे, आवेश गुजरेगा Q, तो यहां पर भी आवेश आएगा Q, यहां पर भी आवेश आएगा Q और यहां तक आवेश क्या आएगा? Q आएगा। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है? तीनों संधारित्र की आवेश का मान तो बराबर होता है, लेकिन इनके विभव का मान अलग अलग होता है। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत इन तीनों का विभव तो अलग अलग होता है, लेकिन इनके आवेश जो होता है वो बराबर होता है। आवेश क्या होता है? बराबर होता है। मैंने यहां पर V वोल्ट की एक बैटरी के द्वारा इसे संयोजित किया है, तो कुल विभव जो होगा V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो आप सबसे पहले चित्र नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा। अब मैं आप लोगों को चित्र के बारे में लिखवाने वाला हूं, तो आप नोट कीजिएगा। चित्रानुसार C1 कोमा C2 कोमा C3, C1 कोमा C2 कोमा C3 धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में V वोल्ट की एक बैटरी के द्वारा संयोजित किए गए हैं। V वोल्ट की एक बैटरी के द्वारा संयोजित किए गए हैं। आगे की अपन बात करेंगे। जब बैटरी से स्मॉल q आवेश प्रवाहित होता है तो तीनों संधारित्रों में प्रवाहित आवेश की मात्रा तो एक समान होती है, लेकिन उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 होता है। V1, V2, V3 होता है। अतः कुल विभव देखना आप दोस्तों, कुल विभव अपन बात करें कुल विभव की, वो सिंपल सा टॉपिक है। आप देख लेना V बराबर क्या होगा? V बराबर आएगा आपके V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण नंबर आप लोगों का आ जाएगा फर्स्ट, V1 पहले वाले का, V2 दूसरे वाले का, V3 तीसरे वाले का। देखना प्रथम संधारित्र C1 के लिए अपन बात कर रहे हैं। C बराबर कितना होता है? Q/V होता है। तो 1 की जगह 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, आवेश एक जैसा है तो यहाँ पर Q रहेगा
V1 का अपन मान निकाल लेंगे। V1 बराबर कितना आएगा, Q/C1। समीकरण नंबर आपका आएगी 2। आप लोगों ने V1 निकाल लिया, अब आप लोगों को V2 निकालना है, फिर आप लोगों को V3 निकालना है। V1 V2 V3 के बाद अपन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार संधारित्र C2 व C3 के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना आएगा, V2 बराबर आएगा आपके Q/C2। समीकरण नंबर 3 आएगी। मैं कोष्टक बना के लिख रहा हूं, आपको याद रहे। और एक आएगा आपके, मैं इसके जस्ट ऊपर लिखूंगा 2 3, उसके ऊपर समीकरण नंबर 4 लिखूंगा, नीचे आप लोगों को नहीं दिखेगा, इस वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूं। समीकरण नंबर 2 आ चुकी है, 3 आ चुकी है, और एक आएगा आपके V3 बराबर Q/C3। समीकरण नंबर आपका जाएगी 4। फिर अपन लोगों को क्या करना है, समीकरण नंबर 2 3 व 4 से मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे आप 1 में रखोगे, V की जगह V आएगा, V1 की जगह क्या आएगा, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, ठीक है। जहां से कुछ कॉमन आ रहा है, Q कॉमन लिया, Q कॉमन लेने के बाद बनेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। समीकरण नंबर आप लोगों की बन जाएगी ये 5, ठीक है। आगे की अपन बात करेंगे, चूंकि C बराबर कितना होता है, Q/V, तो V बराबर कितना होगा, Q/C। तो समीकरण नंबर 5 से मान रखना है, समीकरण नंबर 5 से मान रखना है। कहाँ रखना है, ऊपर समीकरण नंबर 5 में मान रखेंगे अपन। V की जगह कितना आएगा, Q/C आ जाएगा, V की जगह Q/C रखना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, V की जगह Q/C रखा, Q कॉमन था, 1/C1 था प्लस 1/C2 था प्लस 1/C3 था, ठीक है। Q से Q कैंसिल होगा, तो 1/C बराबर कितना प्राप्त होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। समीकरण नंबर आप लोगों का आ जाएगी 6। समीकरण नंबर 6 इसकी तुल्यधारिता को प्रदर्शित करती है, ठीक ना। समीकरण नंबर 6 तक लिखो आप। अतः समीकरण नंबर 6 संधारित्र की तुल्यधारिता के व्यंजक को प्रदर्शित करती है। देखो एक और चीज समीकरण नंबर 6 से क्या स्पष्ट हुई कि कुल धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्या हुआ कि कुल धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्या हुआ कि संधारित्र की कुल धारिता का मान, आगे लिखना, इसके जस्ट नीचे लिखना, अतः श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। पैराग्राफ चेंज करना। अतः श्रेणीक्रम संयोजन के द्वारा धारिता के मान में कमी की जा सकती है। उसके जस्ट नीचे लिखना आप, यदि आपने अभी कितने संधारित्र लिए, 3। अगर 3 संधारित्र की जगह बहुत सारे संधारित्र हो, कितने संधारित्र, n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो क्या बनेगा, 1/C बराबर 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डेट डेट डैश प्लस 1/Cn। ठीक है, एक ये भी समीकरण बन सकती है और एक समीकरण अपन सिग्मा के रूप में 1/C बराबर होगा सिग्मा i 1 से लेके n तक 1/CI लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन वाला टॉपिक यही समाप्त हुआ। आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो प्लीज बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन।